हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। स्पेशल एपिसोड की शुरुआत में शादी के 1 साल बाद का टाइम दिखाया जाता है। चिशिंग हांतिंग से कह रही होती कि ग्रैंडपा ने कहा है कि हमें बड़ा घर खरीद लेना चाहिए, लेकिन मुझे ये घर बहुत पसंद है। हांतिंग कहता है कि मुझे खुशी है कि तुम्हें ये घर पसंद है। चिशिंग हांतिंग से कहती है कि जब से हमारी शादी हुई है तुम्हारा कभी दिल चाहा है कि तुम्हारा बेबी होना चाहिए। हांतिंग कहता है कि नहीं, शायद इस वजह से क्योंकि हम दोनों को एक साथ गुजारने के लिए बहुत कम वक्त मिलता है। चिशिंग कहती है कि हाँ, तुम सही कह रहे हो, हमारे पास एक दूसरे के साथ गुजारने के लिए ज्यादा वक्त नहीं होता। हांतिंग चिशिंग से कहता है कि मैं तुम्हें कल राइड के लिए लेकर चलूंगा। चिशिंग कहती है कि क्या कल तुम्हें काम नहीं करना। हांतिंग कहता है कि कल के दिन के लिए सारा काम वाइस प्रेसिडेंट संभाल लेंगे। चिशिंग कहती है कि अगर ऐसी बात है तो फिर मैं बाहर जाना चाहती हूँ। हांतिंग कहता है कि तुम जितना चाहो उतना ड्रिंक कर सकती हो। चिशिंग हांतिंग से कहती है कि मैं अच्छे से तैयार होकर तुम्हें फंसाने की कोशिश करूंगी। हांतिंग कहता है कि मुझे माफ करना, मेरी शादी हो गई है। चिशिंग कहने लगती है कि क्या तुम्हारी वाइफ मेरे जितनी सुंदर है। हांतिंग कहता है कि नहीं। ये कहकर हांतिंग चिशिंग को अंदर ले जाता है। अब शादी के 4 साल बाद का टाइम दिखाया जाता है। हांतिंग चिशिंग को चेयर पर बिठाता है और इसको ब्लैंकेट देते हुए कहता है कि तुम्हारे मसाज का टाइम हो गया है। चिशिंग हांतिंग से कहने लगती है कि बेबी बहुत ही नोटी है, मैं कल रात सही से सो नहीं पाई। क्या ऐसा इसलिए तो नहीं कि ये मुझे पसंद नहीं करता। हांतिंग कहता है कि मुझे तो लगता है ये तुम्हें पसंद करता है, इसलिए वो चाहता है कि हर वक्त तुम्हारी तवज्जो उस पर रहे। चिशिंग हांतिंग से पूछती है कि क्या ये तुम्हारी तरह दिखाई देगा या मेरी तरह। हांतिंग कहता है कि तुम्हें क्या लगता है। चिशिंग कहती है कि मैं चाहती हूँ कि ये तुम पर जाए क्योंकि तुम बहुत ही काम और अपने मकसद को लेकर बहुत मोटिवेटेड हो। हांतिंग कहता है कि मैं तो चाहता हूँ कि ये तुम्हारी तरह दिखाई दे क्योंकि तुम्हारी आंखें बिल्कुल सितारों की तरह चमकती हैं। अब ये ग्लास नीचे गिरने वाला होता है। इसके साथ ही ये सीन बदल जाता है। शादी के 7 साल बाद के टाइम दिखाया जाता है। एक बाउल नीचे गिरकर टूट जाता है। चिशिंग अपने बेटे को इसको हाथ लगाने से मना कर रही होती है। कहने लगती है कि जब कोई चीज नीचे गिर जाए तो तुम्हें वो नहीं खानी चाहिए वरना तुम बीमार हो जाओगे और टूटी हुई चीज को हाथ लगाने से तुम्हारा हाथ भी जख्मी हो सकता है। चिशिंग अपने बेटे से कहती है कि मैं तुम्हारे लिए ऑरेंज जूस लेकर आती हूँ। चिशिंग हांतिंग से जूस लाते हुए कहने लगती है कि लाओपिंग के मुताबिक इंसानों को जो एआई से खतरे हैं उसकी डिस्कशन की वजह से डॉक्टर क्लाउड पर नेगेटिव इफेक्ट भी आ सकता है। चिशिंग अपने बेटे को ऑरेंज जूस देने के बाद हांतिंग के पास आकर बैठ जाती है और हांतिंग चिशिंग से ये कह रहा होता है कि एआई जिस तेजी के साथ डेवलप हो रहा है तो उसी की वजह से लोगों को फिक्र भी होने लगी है। चिशिंग कहती है कि मैं ये सोच रही थी कि हम इतने सालों से इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, हम सिर्फ एआई के फायदों के बारे में सोचते हैं, लेकिन ऐसा भी तो पॉसिबल हो सकता है कि एआई इंसानों जैसा बर्ताव करने लगे या टेक्नोलॉजी में इंसानों से भी आगे निकल जाए, तो क्या फिर वो एक नई स्पीशी बन जाएंगे। क्या तुम वो दिन देखना चाहोगे। हांतिंग कहते कि पहले मुझे परवाह नहीं थी, लेकिन अब तुम लोग मेरी लाइफ में हो तो मैं ऐसा दिन नहीं देखना चाहता। ये सुनकर चिशिंग मुस्कुराने लगती है। अब हांतिंग अपने बेटे सन को अपने पास बुलाकर उसके कान में कुछ कहकर उसको यहाँ से भेज देता है। चिशिंग हांतिंग से पूछती है कि ये कहाँ पर जा रहा है। हांतिंग कहता है कि मेरे ग्लासेस लेने। अब हांतिंग सन से पूछने लगता है कि क्या तुम्हें अपने डैड के ग्लासेस मिल गए हैं। इसी के साथ सीन चेंज हो जाता है और सन अपने छोटे भाई के साथ हांतिंग के ग्लासेस को देने के लिए आता है और कहने लगता है कि मैं अपने भाई के साथ बाहर खेलने के लिए जा रहा हूँ। हांतिंग इनको बाहर जाने के लिए कह देता है। चिशिंग इन दोनों को खेलता हुआ देखकर सन से कहने लगती है कि तुम्हें अपने छोटे भाई को आराम से झूले देने चाहिए। हांतिंग चिशिंग से कहता है कि वो बड़े हो चुके हैं, अब तुम्हें हर वक्त उनको रिमाइंड करवाने की जरूरत नहीं है, तुम हर वक्त सिर्फ उनकी परवाह नहीं कर सकती। चिशिंग हंसते हुए कहती है कि तुम अपने ही बेटों से जेलस हो रहे हो। अब बाहर ये दोनों खेल रहे होते हैं। इसी के साथ कुछ और टाइम गुजर जाता है। ये दोनों बड़े हो जाते हैं। इन दोनों को देखकर चिशिंग कहने लगती है कि अगर हमारी प्रिंसेस जैसी एक बेटी होती तो कितना अच्छा होता ना। हांतिंग ये सुनकर मुस्कुराने लगता है। इतने में सन चिशिंग के पास आकर कहने लगता है कि मॉम, प्रिंसेस तो आप हैं। चिशिंग कहती है कि तुम लोगों से ये किसने कहा है। चिशिंग का छोटा बेटा कहने लगता है कि डैड ने हमें ये सिखाया है, डैड ने तो हमें ये भी कहा है कि हमें अपनी मॉम को प्रोटेक्ट करना है। चिशिंग ये सुनकर हंस रही होती है और हांतिंग से कहती है कि तुम्हें इनको ये सिखाने की जरूरत नहीं है। तो हांतिंग कहता है कि मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा। हांतिंग सन से कहता है कि तुम अपने भाई को पढ़ाई के लिए बंदर ले जाओ। अब हांतिंग चिशिंग को गिफ्ट देते हुए कहता है कि मैंने इसे रोड पर देखा था तो मुझे लगा कि तुम्हें ये अच्छा लगेगा। चिशिंग इस गिफ्ट को देखकर बहुत खुश होती है। कहती है कि कैसे वक्त गुजर जाता है। हांतिंग कहता है कि तुम सही कह रही हो, हमारे बेटे भी कितने जल्दी बड़े हो गए हैं। चिशिंग हांतिंग से कहती है कि ऐसे ही 20-30 साल और गुजर जाएंगे और हमें पता भी नहीं चलेगा। चिशिंग कहती है कि उस टाइम पर तो हम बूढ़े हो जाएंगे। हांतिंग कहता है कि क्यों, तुम डर रही हो। चिशिंग कहती है कि नहीं। चिशिंग हांतिंग से कहती है कि मैं चाहती हूँ कि मैं पहले इस दुनिया से जाऊँ। ये हांतिंग से कहने लगती है कि अगर तुम्हारी डेथ मुझसे पहले हो गई तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। हांतिंग ये सुनकर चिशिंग का हाथ पकड़ लेता है और इसके बाद दिखाया जाता है कि अब चिशिंग काफी बूढ़ी हो गई है और ये आज भी
हांतिंग के दिए हुए तोहफे को ही देख रही होती है। चिशिंग को याद आता है कि हांतिंग ने अपने डेथ के टाइम पर अपने हाथ में फॉरगिवनेस कार्ड पकड़ा हुआ था ताकि चिशिंग हांतिंग को माफ कर दे। अब यहाँ से चिशिंग और हांतिंग का सारा टाइम रिवर्स होने लगता है। चिशिंग ने हांतिंग से पूछा था कि तुम प्यार को कैसे डिफाइन करते हो, तो हांतिंग ने कहा था कि मेरी नजर में प्यार आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है, ये तेज नहीं बल्कि स्लो प्रोसेस है। मुझे लगता है कि मैं पूरी तरह से इसको डिफाइन नहीं कर सकता जब तक मैं अपनी लाइफ के एंड पर ना पहुंच जाऊं, तब शायद पीछे देखकर मैं इसकी डेफिनेशन दे सकता हूं। अब टाइम रिवाइंड होता हुआ उस मोमेंट पर पहुंच जाता है जब हांतिंग और चिशिंग की दोबारा मुलाकात हुई थी। अब चिशिंग को दिखाया जाता है जो कि सिग्नल पर आकर रुकती है। कुछ ही देर बाद हांतिंग की कार भी यहाँ पर आकर रुक जाती है। हांतिंग अपनी कार की विंडो नीचे कर चिशिंग को बुलाता है। चिशिंग भी मुस्कुराते हुए हांतिंग को हेलो बोलती है। हांतिंग चिशिंग को देखकर मुस्कुरा रहा होता है और चिशिंग से कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये ड्रामा यहीं पर खत्म हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको इस ड्रामा की एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। आपको ये ड्रामा कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसी तरह के इंटरेस्टिंग ड्रामास देखने के लिए स्टे कनेक्टेड।